टालू प्रवृत्ति। आज कहा कि कल करेंगे, कल कहा फिर कल करेंगे। अरे आज मन नहीं लगता इस चीज में, इसको नहीं करते, परसों से देखेंगे। या ऐसा हो जाएगा तब करेंगे, वैसा हो जाएगा तब करेंगे। अब क्या अवसर आपके लिए बैठा इंतजार करता रहेगा कि आप जब करेंगे तब तक हम मौजूद रहेंगे? ऐसा तो कोई विधान है नहीं। अवसर एक चपल घोड़े की तरीके से पूरी रफ्तार से भागता हुआ, छलांग लगाता हुआ जा रहा है आपके सामने। आपको उसी क्षण के ऊपर उसके ऊपर बैठ करके सवारी करने का मौका है। वो क्षण है वर्तमान। मन कुछ कर नहीं सकता, उसके लिए एक शरीर चाहिए जो कि उसको एग्जीक्यूट करे। और शरीर न तो भूतकाल में जा सकता है न भविष्य में जा सकता है, न लंबी सोच सकता है। उसके लिए उसको मन चाहिए। और इन दोनों के कोऑर्डिनेशन को जो कर सकता है कुछ भी, वो है वर्तमान का तत्काल का क्षण। जो कुछ करेगा तभी कुछ बनेगा, वही भूत बनेगा, उसी के बेस पे भविष्य बनेगा। अब वर्तमान में तो आपने किया तो आप भूले रहेंगे। सबसे अच्छा क्षण वही होता है जिसमें आप क्रियाशील रहते हैं। अब क्यों मन चीज़ों को टालता है? अगर इसकी विवेचना करें हम, तो कोई भी नहीं चाहता कि हम इस चीज़ को टालें। लेकिन जब उसके बारे में उसको फैक्ट्स एंड फिगर नहीं मालूम होते, मन को वो नहीं समझ पाता, भ्रमित हो जाता, इसको कैसे करें, क्या करें, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अरे खिल्ली उड़ाएंगे कि ये क्या कर रहे हैं बैठ करके, तो वो भ्रमित हो जाता है। फिर मन डाउन हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता। उसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि जिस काम को भी आप करना चाहें, कोई भी काम हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, कितना विकट काम हो, उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हो कलेक्ट करते जाइए, लेकिन उसको शुरू जरूर कर दीजिए। छोटे स्तर पर ही, प्रायोगिक स्तर पर ही, ट्रायल के तौर पर ही, ट्रायल एंड एरर के तौर पर ही, कि करेंगे, गलती होगी, सुधारेंगे, आगे बढ़ेंगे। कोई ऐसा टारगेट मत बना लीजिए कि नहीं मुझको ये चीज़ इतने समय में प्राप्त ही करनी, एकदम नहीं। जब आपने उसको देखा ही नहीं, कुछ मालूम ही नहीं, आप एक विराट जंगल में जा रहे हैं, तो आप पगडंडियों से बढ़ेंगे, जहाँ ऑब्स्टेकल आएंगे उसको बगल से काटेंगे, पेड़ों के ऊपर छलांग मारेंगे, नदियों को पार करेंगे। तो कैसे कैसे करके आप रास्ता बनाएंगे। लेकिन जब दोबारा उसी रास्ते से वापस आए जाएंगे तो वो ऑब्स्टेकल, हर्डल आपको नहीं लगेंगे, सब चीज़ें आपको सुगम लगेंगी। इसीलिए आपने कभी कभी महसूस किया होगा, किसी नई जगह में जाते हैं आप तो रास्ता लंबा लगता है, आपको पूछते पाछते गए, लेकिन जब लौटते हैं तो बड़ी जल्दी लौट आए भाई, कुछ पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि वहाँ की सब चीज़ें दिमाग में बस गईं, ऊपर से नीचे तक। तो आपको कुछ सोचना नहीं पड़ा, आप कुछ और सोच रहे हैं, पहुँच वहाँ गए आप। तो इसलिए ये एक बहुत विकराल समस्या है, टालू प्रवृत्ति से छुटकारा पाना। और इससे छुटकारा पाने के लिए बहुत बहुत उपाय लोग करते हैं। कोई नई नई ड्रेस खरीद लाता है, कोई नए नए उपकरण ले आता है कि कल से मैं ये करूँगा। 4 दिन उसका बदन दर्द किया, उसने उठा किनारे धर दिया, कहा अब यह मेरे बस का नहीं है। तो इस टालू प्रवृत्ति से छुटकारा पाने के लिए एक आसान तरीका यही है कि आप उसको कम से कम स्तर पर डेली कीजिए, रोज़ कीजिए, कम कीजिए, ज़्यादा कीजिए, थोड़ा थोड़ा उस पर बढ़ते रहिए। लेकिन ये समझ लीजिए कि अवसर आपके लिए बैठा नहीं रहेगा। जो आज है वो आज है, जो कल है वो कल है। आज की समस्या आज के हिसाब से चलेगी, कल की समस्या कल के हिसाब से चलेगी। आपने कोई ऐसी कल्पना कर रखी होगी कल भी ऐसा होगा, ये कहीं संभव नहीं है। अगले दिन बहुत बड़े बड़े साम्राज्य खत्म हो जाते हैं 1 सेकंड के अंदर।
पता भी नहीं चलता कि कभी ये सब थे यहाँ पर। अवसर को गंवाइए नहीं। टालू प्रवृत्ति के लिए आप सीधा नियम बनाइए, उसको तुरंत शुरू कीजिए। छोटे स्तर पर, प्रायोगिक स्तर पर। आपने देखा होगा बच्चे लोगों के अंदर प्रवृत्ति रहती है कि जैसे ही आप कोई चीज़ कहते हैं तो वो उसको 2 बार रिपीट करता है, बोलता है 2 बार, फिर कुछ देर बाद वो रिपीट करता है, फिर उस पर तमाम सवाल करता है, इसका मतलब क्या हुआ। तो आपके अंदर भी वो बाल सुलभ प्रवृत्ति पैदा करनी पड़ेगी टालू चीज़ों को टालने के लिए। लोग क्या कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे ही कहेंगे, अच्छा कहें या बुरा कहें, भला कहें या बुरा कहेंगे। तो आप उसके पीछे क्यों पड़ते हैं। आप अपने कर्म से वास्ता रखिए और जिन चीज़ों को भी शुरू करना चाहते हैं छोटे स्तर पर, प्रायोगिक स्तर पर उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। इससे आपके दिमाग में एक मनोवृत्ति बनना शुरू हो जाएगी और आपकी टालू प्रवृत्ति तो कपूर जैसा उड़ जाएगी। आजमा के देखिए।